काफ़ी लोग मुझसे कॉल करके, टेक्स्ट करके पूछे सर नेचुरल गैस का वीडियो नहीं आया, सर नेचुरल गैस में क्या होगा? सर नेचुरल गैस में तो 10% का उछाल आ गया, क्या हमको वहाँ पे पोज़ीशन डाउन साइड बनानी चाहिए? क्या करना चाहिए सर आपका एनालिसिस क्या? बहुत सारे क्वेश्चन्स आए हैं। तो मैं हाज़िर हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दिस इज़ अजय, यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स एंड टुडे आई एम गोना डिस्कस अबाउट नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल्स क्या रहने वाले हैं, क्लोजिंग क्या रहने वाली है, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी, इंट्राडे ट्रेड क्या रहेगी, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या रहेगा, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एज़ यूजुअल न्यूज़ एनालिसिस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ एनालिसिस करके उसको इंटरप्रेटेड करके उसके सेंटिमेंटल इफेक्ट्स क्या होंगे प्राइस पे वो जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में। तो एक कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होने वाला है। मेरा हर वीडियो कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंडलस्टिक दिखा के सिर्फ मैं लेवल्स देके नहीं चला जाता हूँ, ठीक है ना? कैंडलस्टिक तो मैं देखता ही नहीं, आपको पता है मैं नॉर्मल चार्ट देख के ही करता हूँ, मुझे सिम्प्लीफाइड चीज़ें ज़्यादा पसंद है, कॉम्प्लिकेटेड करना पसंद नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एनालाइज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सिर्फ कैंडलस्टिक से ट्रेड करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने तो आज तक कोई बंदा नहीं देखा जिसने कैंडलस्टिक ट्रेड करके 3 या 4 साल कमा लिया हो, राइट? काफ़ी लोग क्लेम करेंगे लेकिन उसकी जो रियल फैक्ट्स है वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि नेचुरल गैस में न्यूज़ क्या है, देखिए। एक ये न्यूज़ है, कैन रशिया गेट द सपोर्ट इट नीड टू शेक अप सेंट्रल एशियाज़ गैस मार्केट। इसके पहले आपके पास एक न्यूज़ आई होगी कि ठंड की वजह से नेचुरल गैस में उछाल आया है। एक बात बताओ मुझे, ठंड क्या आज ही पड़ी है? ठंड क्या आज ही पड़ी है यूरोप में? मतलब ऐसी-ऐसी न्यूज़ बना के लोग पूछते हैं ना कि सर कोल्ड एक कल न्यूज़ आई थी कोल्ड की वज़ह से 10% मार्केट ऊपर चला गया। हालाँकि ये न्यूज़ यहाँ पे है। तो गाइज़ जो वेबसाइट्स पे न्यूज़ आती है आपको क्या लगता है? वो न्यूज़ देखो मैनिपुलेटेड कैसे करते हैं, उस न्यूज़ के वर्ड्स वग़ैरह आप ध्यान से पढ़िए। क्या कोल्ड की वज़ह से तो मैं आपका क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, क्या आज वहाँ पे स्नोफॉल हो गया है यूरोप में? हैं? उसके लिए एकदम से गैस का भंडार चाहिए उनको या कल नहीं हुआ था? हैं? या आगे नहीं ठंड पड़ेगी? तो बिल्कुल ही बेतुका न्यूज़ का एनालिसिस होता है। कुछ लोग ना मतलब कुछ लोगों को फैलाने की बस न्यूज़ देनी है तो दे दी ऊट-पटांग, नहीं, अपना ऐसा नहीं है, पूरा एनालिसिस किया जाएगा। बात कर लेते हैं, कैन रशिया गेट द सपोर्ट इट नीड टू शेक अप सेंट्रल एशियाज़ गैस मार्केट? देखिए, आपको पहले भी पता है कि रशिया का जो पहले मेन मार्केट हुआ करता था, वो यूरोप का हुआ करता था। यूरोप ने हाथ खींच लिया, तो रशिया कहाँ देख रहा है? एशियन मार्केट में। जैसे ही रशिया एशियन मार्केट में देखने लगा, वहाँ पे सबसे बड़ा बाप कौन है? सऊदी, वो आ गया। अब दोनों में होती रहती टसल, दोनों ओपेक के मेंबर है, एक ओपेक में है सऊदी जिसका सिक्का चलता है, ओपेक प्लस में सिक्का चलता है रशिया का, राइट? तो ये वाली चीज़ें हो गई है। अब रशिया भी सऊदी अरब भी एशिया का मार्केट हथियाना चाह रहा है, इधर रशिया भी एशिया का मार्केट हथियाना चाह रहा है। सब मतलब पीछे पड़े हुए हैं, तो अभी इस न्यूज़ क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा वो बता देता हूँ मैं आपको। सब मैं हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। Okay, Russia is proposing a major shakeup in the Central Asia's natural gas market. Although Kazakhstan and Uzbekistan have considerable gas reserve of their own, they have been caught short by surging demand. आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया ने उज़्बेकिस्तान से ना वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट किया था, उनसे बोला था कि भई हम आपके साथ संधि कर लेते हैं, ताकि वो चाह रहा था कि रशिया चाह रहा था कि जो उज़्बेकिस्तान है, वो कहीं यूरोप और इस तरीके से नहीं चला जाए, ठीक है ना? वो चाहता था कि वो उसके साथ मिल जाए और पूरा एशियन मार्केट में कब्ज़ा करे। सऊदी को कम्पीट करे, ओपेक को कम्पीट करे, ठीक है ना? तो लेकिन उज़्बेकिस्तान ने उसके जो फैसला था उसको मना कर दिया, राइट? ये मैं बता रहा हूँ कंट्री अराउंड सेंट्रल एशियाज़ आर weighing देयर ओन प्रोजेक्ट इन द रीजन्स अ, तो देखिए दोस्तों अब जो होने वाला मार्केट है ना, वो सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है क्रूड ऑयल का एशियन मार्केट। पहले भी एशियन मार्केट हुआ करता था क्योंकि एशिया में 2 सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड चाइना। बड़ी पॉपुलेशन है और बड़ा कंजम्पशन होता है क्रूड ऑयल का। आपको पता है हमारी इकोनॉमी है ना क्रूड ऑयल पे चल रही है। अगर क्रूड ऑयल में प्राइसेज़ बढ़ जाती तो हमारी इकोनॉमी गर्त में चली जाती, इतना हम डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे, राइट? यूएस का डॉलर क्रूड ऑयल पे डिपेंड है, चाइना क्रूड ऑयल पे डिपेंड है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हमारी एशियन कंट्रीज़ है, चाइना एंड इंडिया, तो वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ऑब्वियसली रशिया एशियन मार्केट को देख रहा है तो और बड़ा एशियन मार्केट होगा। अब एशियन मार्केट एक हब बन जाएगा, पूरी एनर्जी, नेचुरल गैस सबका एक हब बन जाएगा। इन लेट नवंबर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर देखो यहाँ पे मैंने वो बताई दी आपको न्यूज़, ठीक है? तो देखिए अब इस मैंने आपको पहले ही बोला ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, राइट? अब अगर मान लो देखिए इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है, भले ही रशिया एशियन मार्केट को पकड़ता है या ना पकड़े, देखिए इससे हमको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है देखिए,
देखो इसमें जब रशिया यूरोप से लेता है, अब आप बोलेंगे कि यूरोप में तो पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन की बात नहीं होती दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो यूरोप है वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उनको बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है, क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह न जाने कहाँ-कहाँ ज़रूरत पड़ती है। सेम हाल अमेरिका में भी है। तो अमेरिका तो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर लेता है, लेकिन यूरोप नहीं कर पाता है, राइट? तो यूरोप को प्रॉब्लम हो जाती है। अमेरिका ने खूब बेचा यूरोप को, लेकिन अब अमेरिका के पास भी नहीं बचा। बहुत लूटा यूरोप को, राइट? अमेरिका ने काफ़ी कुछ किया, लेकिन अब कुछ नहीं बचा, ठीक है ना? तो जब रशिया यूरोप को करता है ना, तो अच्छे खासे पैसा आता है, क्योंकि यूरोप डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ यूरो में पैसे आते हैं, आप समझ रहे हैं? और ऊपर से वहाँ पे मार्केट बड़ा है। वहाँ की बसों में यार नेचुरल गैस के वो हीटर लगे रहते हैं यार, हर जगह लगे रहते हैं। अब लेकिन वो जब एशियन मार्केट में आएगा ना, जो इंडिया का मार्केट है, बहुत बड़ा है। चाइना का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहाँ मार्जिन इतना नहीं मिलेगा रशिया को, क्योंकि इंडिया के मार्केट में रुपीज़, कहाँ यूरो। तो वहाँ पे तो बहुत पैसा मिलता था यूरोप से रशिया को, राइट? लेकिन इंडिया का तो सऊदी भी है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी आ गया। जब पहले रशिया यूरोप में करता था, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था भाई नेचुरल गैस का, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, सारा रशिया ही करता था। लेकिन अब जब एशियन मार्केट में आएगा तो उसका कॉम्पिटिटर हो गया भाई साहब सऊदी, ठीक है ना? तो इसलिए बँट गया और ऊपर से मार्जिन कम नहीं है। तो डेफ़िनिटली देखो सप्लाई अब ज़्यादा होने वाली है और डिमांड कम होने वाली है। सारा मार्केट एशिया की तरफ आने वाला है और मुझे लगता है कि लोग तुले पड़े हुए हैं। देखो रशिया हाथ फैलाए बैठा हुआ कि मैं एशियन मार्केट में हूँ। तो हमारे कहाँ यहाँ पे नेचुरल गैस की आपको कहाँ डिमांड कम लग रही है? मतलब डिमांड कहाँ ज़्यादा लग रही है सॉरी, मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई डिमांड है। ऊपर से अल्टरनेट एनर्जी, नेचुरल गैस और वो जो रिसाव वाली न्यूज़ आई थी कि नेचुरल गैस का वो रिसाव उसमें और जो बाइडेन जो कर रहा है, वो सब दोस्तों 1 दिन की न्यूज़ होती है। पाइप का स्क्रू ढीला कर देना, वो पाइप में आर्टिक ब्लास्ट हो गया, ये हो गया। वो गाइस न्यूज़ कब से आ रही है? पिछले 4 महीने से आ रही है। जब ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, आपको सुन ही देखा कभी किसी सी में ब्लास्ट हुआ, किसी का पाइप का स्क्रू ढीला कर दिया, वो कर दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो सब पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे नहीं लगता कि नेचुरल गैस का कोई भी मार्केट है। आज जो ये मार्केट ऊपर गया है, आई एम स्टिल नॉट श्योर। देखो ये मार्केट अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी गाइस, तो 12% ऊपर चला जाता है, आज 9% ऊपर हुआ था। अब मुझे बताइए ये कितनी बार हुआ है? मुझे लगता है मल्टीपल बार हुआ है कि जब आपने देखा होगा कि ओपन होते ही 9% गया या बीच में ना 9 से 10% चल गया, जिसमें आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या करता हूँ, वॉरेन बफेट भी आपका इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसको कैसे पड़े पड़ेगा आज 11% ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल पता ही नहीं, स्पेशली जब कोई न्यूज़ नहीं हो ऐसे एज़ सच और यहाँ पे 11% चला गया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते ऑब्वियसली 11-12% में ना अजय भाई कुछ कर सकते हैं, ना वॉरेन बफेट सर कुछ कर सकते हैं, राइट? कोई नहीं कर सकता। ना लेट राकेश झुनझुनवाला कुछ कर सकते हैं, ना हमारे जो केडिया है वो कोई कोई कुछ नहीं कर सकता। बट इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जो बढ़ गया उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी काम आती है, इसीलिए मैं इतना स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस करता हूँ। अभी देखिए 569.50 पे अब मुझसे लोग क्वेश्चन पूछे कि सर अब ये क्या करेगा? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं पहले तो एक कन्विक्शन मेरा दे देता हूँ कि आई एम रियली वेरी बुलिश एज़ ऑफ नाउ। बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मैं, बेयरिश हूँ, बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ अभी भी नेचुरल गैस में। अभी भी अगर मैं आपको 430 मेरे 425 के लेवल दूँ, तो आप सोचेंगे कि भाई साहब ऐसे मैंने कई बार दिए। 600 पे भी दिए, तो आप सोचेंगे भई 570 कहाँ 420। न गाइस इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ही लोग अपनी पोज़ीशन लेके 420 का वेट करने लग जाएँ। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सिम्युलेटर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, तो या तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें या खुद अपनी रिसर्च करके ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ़ आप ही ज़िम्मेदार हैं, मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो बात आ जाती है, देखो यहाँ पे मैं जो बेयरिश हूँ, क्योंकि देखो मेरे को जो सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं, जो मार्केट में स्टेबिलिटी दिख रही है, वो इस न्यूज़ के बेसिस नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता ज़्यादा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही इतने लंबे वीडियोज़ भी लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, राइट? पता नहीं लोगों को लंबे वीडियो से प्रॉब्लम है या नॉलेज उनको चाहिए, आई डोंट नो, राइट? तो ये वाली चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे जो लेवल्स है, अब लेवल्स की बात आ जाती है, हमारे लेवल्स क्या है? देखिए 572 का जो लेवल्स है ना दोस्तों, वो बीच करता है तो आपको 580 का मिलेगा, जैसे कि मैंने ग्रुप में भी बोला था। क्योंकि देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 572 ब्रीच किया, 580 तो मतलब बुलिश हो गया, नहीं। Until unless it won't go beyond 600, I don't think so. It is kind of any kind of bullish movement. और अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं और अगर आपके पास अच्छी खासी कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, इट्स ऑल अप टू यू, ओके? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि ये गोल्डन चांसेस हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ग्रुप में भी बोला है कि अगर
ये अब देखिए लेवल के हिसाब से अगर 565 के नीचे आता है, मैंने ग्रुप में भी बोला है, 565 के नीचे आता है, तो आपको पहला लेवल 560, दूसरा लेवल 555 आपको आते हुए दिख सकते हैं। और 555 भी क्या, अगर ये 544 को भी क्रॉस कर देता है, तो वापस से आपको इसको 500 के नीचे के लेवल्स भी मिल सकते हैं। जी हाँ, 500 के नीचे के लेवल्स अभी आपको तुरंत मिल सकते हैं। इसलिए आई थिंक फॉर मी, मैंने हमेशा से बोला है, सैटरडे भी वीडियो बना के बोला था, अगर नेचुरल केस ऊपर जाता है, हालाँकि मैंने नेचुरल केस के लिए बोला था सैटरडे भी, कि अगर ये 540 को क्रॉस करता है, तो डेफ़िनिटली आपको 550 के लेवल मिलेंगे, जो भी हिट हो गए, ठीक है ना? अगर किसी ने लिया है वो, तो वो भी हिट हो गए हैं, बट हालाँकि मौका ही नहीं मिला लोगों को, राइट? कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब नीचे जाएगा, लेकिन अगर 572 क्रॉस किया तो पहले 580 आएगा, 580 आने के बाद फिर से हमारे लेवल रहेंगे 586 के, अगर 586 को ब्रीच करता है तो फिर हमारे लेवल्स रहेंगे 596 के, फिर 600 को ब्रीच करता है तब मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई, 600 को ब्रीच करने के बाद ये वापस से 630, 640 बुलिश आएगा। लेकिन ऑन एंड ऑल देखो मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, सो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी जाएगा, लेकिन कोई न्यूज़ आ जाती है देखो एज़ सच, आपको पता है कि अभी जो न्यूज़ है ये मुझे नहीं लगता किसी तरीके से सस्टेन है। हालाँकि आपको अभी भी लग रहा होगा कि देखिए ये चार्ट में दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। मंडे का चार्ट अगर आप देखेंगे, तो ये बड़ा कंसोलिडेट कर रहा है भाई साहब। ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर भाग गया तो वापस करेक्शन हो रहा है। करेक्शन होने का नाम नहीं ले रहा है ये। करेक्शन 565 के नीचे भी नहीं गया। मतलब 1% भी यहाँ से 1 डेढ़ परसेंट भी डाउन नहीं गया है, तो कंटिन्यूअसली यहाँ ट्रेड कर रहा था। काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे हैं सर ये तो कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ स काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे और मुझे लगता है मोमेंटम बन सकता है और जा सकता है। तो देखिए होने में कुछ भी हो सकता है गाइस। डिपेंडेंटली हमको असम्पशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है, हमारे हमारे लेवल के अकॉर्डिंग काम 572 ब्रीच होता है। आई वुड से लाइक डेफिनिटली 576, 577, बट मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये मेरे को लगता है ऊपर के लेवल सही वैल्यूएशन पे नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यूएशन बोलती है वो बोलती है नीचे के लेवल्स। तो यहाँ पे किसी भी तरह के ऊपर के अगर आप लेवल लेते हैं तो टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज़ वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, राइट? तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि आपको कहाँ रिस्क कैसे मैनेज करनी है, किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। हमेशा ट्रेड करने से पहले ये सोचें, समझें, उसी के बाद ट्रेड करें। मैं हमेशा से कहता हूँ आपको कैंडलस्टिक के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है मार्केट की। कैंडलस्टिक नहीं है। आपको मुझे समझ नहीं आया कि ये किसने बताया कि आपको मार्केट में सिर्फ़ कैंडलस्टिक की है। ठीक है ना? पहले मैं अभी आपको दूसरे लेवल बता देता हूँ। तो यहाँ 565 के नीचे मैंने आपको लेवल बता दिया। ऊपर की साइड कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। ऊपर की साइड मेरे हिसाब से आपको पोज़ीशन ऊपर की तरफ नहीं लेनी चाहिए। वेट एंड वॉच है। ठीक है ना? ऊपर की तरफ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेता हूँ, काफ़ी लोग इंटरनेशनल मार्केट भी देखते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में मैंने बोला दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है मुझे लगता है कि 7 के ऊपर है। पहला 7 है, फिर दूसरा है 7.25। अगर 7.25 को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि आपको 7.4045 के लेवल्स मिल सकते हैं। तो पहला लेवल है हमारा 7 का, 7 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल भी और एक्चुअल रेजिस्टेंस भी है। तो नीचे की साइड में देखिए यहाँ पे अगर नीचे की साइड में मुझे लगता है कि अगर ये 6.83 के नीचे जाता है, यहाँ से 6.83 के नीचे जाता है तो मुझे डेफ़िनेटली लगता है कि वापस से 6.75, 6.70 के आस-पास आ सकता है। और मैं यहाँ पे भी ऑब्वियसली आपको पता है नेचुरल गैस डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट बड़े सिंक रहते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो अगर मैं वहाँ पे भी बेयरिश हूँ, तो यहाँ पे भी बेयरिश हूँ। यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि कभी भी ऊपर के लेवल्स अभी यहाँ से ऊपर भी चढ़े, तो आपको किसी तरह के ऊपर के लेवल नहीं बनाने, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट अ सेफर प्लेस। जब हम लोग, मेरे एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मेरे एनालिसिस के हिसाब से आई एम बेयरिश अबाउट इट। ये जो आज स्पाइक हुआ है, दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर मी, राइट, टू शॉर्ट। मतलब शॉर्ट नहीं, मतलब मैं लेवल्स बता रहा हूँ। पहले बोला कि डिस्क्लेमर है, मैं आपको कोई किस तरह की रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, पहले बता देता हूँ, ठीक है ना? तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है एज़ सच कि यहाँ पे गोल्डन चांस है, नीचे के साइड के लेवल्स के लिए। डेफ़िनिटली मुझे लग रहा है कि नीचे की साइड के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो गाइज़ जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएँ, तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मुझे बताइए, आज देखिए परफेक्ट एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जो लोग कैंडलस्टिक में रहते हैं, मैं कैंडलस्टिक के अगेंस्ट नहीं हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं, "सर व्हाई यू आर सो मच अगेंस्ट कैंडलस्टिक के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं पहले ही बोलता हूँ, कैंडलस्टिक इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, लेकिन मेरा उसका वेटेज 10% है। लोग सिर्फ़ वीडियो, आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे सिर्फ़ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक। अरे भाई ये क्या है भाई? कैंडलस्टिक के अलावा और कुछ नहीं होता मार्केट में? नहीं, आप बताइए क्या ज़िंदगी भर आप कैंडलस्टिक लेके पूरा मार्केट ट्रेड कर सकते हैं? भाई साहब ये एजुकेशन किसने दी?
आई डोंट नो कहाँ से आई, कैसे पनपी और क्यों लोग इसको लेते हैं, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। कि आपको लगता है कि कैंडलस्टिक के अलावा कोई दुनिया नहीं है? बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल्स कैंडलस्टिक में लगे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको दूसरी चीज़ें सोचनी चाहिए। व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल कमोडिटीज़, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर प्राइसेस, राइट? आपकी प्राइस कैसे इफ़ेक्ट कर रही है वो इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह है, राइट? और ध्यान रखिए जेन्युइन ट्रेड करें। तो आज के बाद से अगर आप मेरा ओपिनियन रखें, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं हमेशा मुझ से कोई भी आएगा मुझे कुछ चार्ट के बेसिस देगा कैंडलस्टिक, तो मैं उससे पूछूँगा, भाई कैंडलस्टिक तो बता दी तूने, हैं? आज कैंडलस्टिक कहाँ गई तेरी? 11% का डाउनफॉल आया, इसमें कैंडलस्टिक के सारे चिथड़े उड़ गए। उड़ गए नहीं उड़ गए, पूरे चिथड़े उड़ गए। क्योंकि अब कहाँ गई कैंडलस्टिक? तो यहाँ कैंडलस्टिक काम नहीं आती, यहाँ आती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में भले आपकी गलती हो, किसी और की गलती हो तो हो गया, ठीक है ना? अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो स्ट्रैटेजी क्या रखनी है यहाँ पे? स्ट्रैटेजी आपको पता है कि आप जब शॉर्ट टर्म में बेरिश हैं, आपको पूरा एनालिसिस पता है, जियोपॉलिटिक्स पता है, सब कुछ पता है और आपको चार्ट में भी दिख रहा है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरह के ऊपर के लेवल लेना बड़ा रिस्की है, राइट? तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, ये रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे नहीं लेना है कभी भी। अभी और अगर कुछ लेवल्स ऐसे मिलते हैं जो बड़े क्रिटिकल आ जाते हैं, उनके पास हो जाते हैं, तो हम नीचे के लेवल्स वहाँ पे और बना सकते हैं, राइट? तो देखिए अभी ऊपर चला गया, बातों-बातों में देखो ऊपर चला गया। अब मैं इंडियन मार्केट देख लेता हूँ, लेकिन आपको नहीं लेना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये देखिए 569.20 कहाँ पे आ गया ये? नहीं, ये मुझे लगता है ये भी 570 क्रॉस कर गया होगा। नहीं, तो अभी ये 569.2 देखो 570 क्रॉस कर गया, 571। कोई नहीं करना आपको किसी तरह के, इसको जाने दो, जिस तरीके से ऊपर जाएगा हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपायरी हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो मैंने आपको हमेशा मना किया है कि ऑप्शन पे ना करें। फ्यूचर में रोल ओवर का ऑप्शन होता है तो वो यूज़ करिए, क्योंकि वो सबसे एक आपके लिए लाइफ़लाइन होती है, ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखिए। जाते-जाते एक न्यूज़ दे देता हूँ दोस्तों, हमेशा कोई भी जो मैनिपुलेटेड न्यूज़ होती है, जाने-अनजाने में आप उसको फॉरवर्ड ना करें, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। व्हाट्सएप पे बहुत सारी न्यूज़ जाती है, टेलीग्राम पे बहुत सारी फर्जी न्यूज़ आ जाती है, फेक न्यूज़ आ जाती है, सेबी की गाइडलाइन भी यही कहती है कि आप पहले न्यूज़ को परखें, जानें, ठीक है ना? 5 वेबसाइट 6 वेबसाइट पे चेक करें, अगर कोई जेन्युइन न्यूज़ है तो बहुत सारी जगह अवेलेबल होगी, आपको पता चल जाएगा ऑथेंटिक न्यूज़ है। अगर कोई जेन्युइन न्यूज़ नहीं होगी, व्हाट्सएप पे कोई अगर ऐसे करके लिखता है कि मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है या आई हैव अ कॉन्फिडेंशियल न्यूज़, तो जैसे ही कोई बंदा ऐसे बात करता है, ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी बंदा आपसे ऐसे बात करे कि आई गॉट अ कॉन्फिडेंशियल न्यूज़, आई गॉट अ कॉन्फिडेंशियल, तो वो एक सही बात नहीं, पहले बात तो कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ ऐसे करना। और दूसरी बात, जो भी बंदा ऐसे बोलता है गाइस, समझ लीजिएगा कि वो बंदा आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है। कभी भी ऐसी न्यूज़ को फॉरवर्ड ना करें, पहले चेक करें, नहीं तो इससे आपका भी नुकसान होगा, आप जिसको फॉरवर्ड करेंगे उसका भी नुकसान होगा। तो देखिए 572.10 के ऊपर जा चुका है, तो अब मुझे लगता है कि ये आपको 580 के आस-पास आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना? तो ये ऊपर जाने के चांसेस इसके अभी भी हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह के आपको ऊपर के लेवल्स नहीं रखने हैं, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। आप स्वतंत्र हैं, आपको क्या करना है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ, डिस्क्लेमर आपको दे दिया हूँ, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए, आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।